नमस्कार आप सभी लोगों को और सभी को सुप्रभात, सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और उसकी शुरुआत मैं एक छोटे से श्लोक से करना चाहूँगा कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यकरन्तं करुणाय रूपं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आइए आज चलते हैं एक पर्यावरण के ऐसे दमदार टॉपिक की ओर जो आपको किसी भी एग्जाम में कम से कम 5 मार्क्स देके जाएगा और 5 नंबर का ये टॉपिक है। कहीं भी आप जाइए इसके आपको इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो टॉपिक का नाम है वायुमंडल की परतें। क्या नाम है? वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें या स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एक ऐसे दमदार ट्रिक बताऊंगा आपको। एक ऐसी दमदार ट्रिक रहेगी जिसमें आप मतलब देखिए, और इसे मैं ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। पूरा वायुमंडल की परतों को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दूंगा कि जो भी आपका स्ट्रक्चर है। पहला तो आप ये समझिए कि काफी लोग होंगे जानते नहीं होंगे कि वायुमंडल क्या है। तो देखिए, अपने पृथ्वी के चारों ओर वायु के या गैसों के विस्तृत फैलाव को, यानी पृथ्वी को जो चारों ओर से घेरे हुए है वायु का विस्तृत फैलाव, गैसों का विस्तृत फैलाव, उसे ही क्या बोलते हैं? अपन वायुमंडल बोलते हैं। तो आइए चलते हैं, वायुमंडल की परतों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पहले मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक। देखिए, आप देखेंगे कि अरे छोटू सामने आबा। अरे छोटू सामने आबा मतलब इससे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपन सीक्वेंस से या क्रम से किस प्रकार से वायुमंडल की परतों को याद कर सकते हैं। जैसे आपने पहले अरे को मान लीजिए कि क्या है? मिसप्रिंट है। इसके बाद आप मानिए कि छो से क्षोभ मंडल, सा से समताप मंडल, मा से मध्य मंडल। थोड़ा सा राइटिंग में यदि डिस्टरबेंस आ रही हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए क्या है कि जल्दबाजी नहीं है कोई, और राइटिंग थोड़ा सा यदि मिसप्रिंट भी होती है तो उसमें आप लोग समझ जाएगा कि छा से क्षोभ मंडल, छोटू, अरे छोटू सामने आबा। तो छोटू में छोटू से छो को लेना है, छो से क्षोभ मंडल, सामने से सा से समताप मंडल, मां से मां, सामने का बीच का मां लेना है मध्य मंडल, आ से आयन मंडल, बा से क्या हो जाएगा आपका? देखिए नीचे जगह नहीं है, इस कारण से मैं आपको ऊपर लिखे दे रहा हूं। बा से बहिर्मंडल, क्या होगा? बहिर्मंडल। अच्छा, तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से यदि आप याद कर लेंगे तो आपको वायुमंडल की परतें आपको जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती हैं, क्योंकि ये देखिए किस प्रकार से। पहला
अरे छोटू सामने आबा, अरे छोटू सामने आबा नहीं कहते, अरे छोटू सामने आबा। फिर देखिए, तो ये एक ग्रामीण लैंग्वेज हो गई। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि छो मीन्स क्या हो गया इधर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। फिर सामने का म जो है बीच वाला, उससे मध्य मंडल हो गया, ना को आपको क्रॉस कर देना है। आ से आयन मंडल, ब से बहिर्मंडल। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, पहला हो गया ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। मध्य मंडल मीजोस्फियर, मीजोस्फियर। इसके बाद आयन मंडल, आयन मंडल को आयनोस्फियर, आयन मंडल को क्या बोलेंगे अपन, आयन मंडल आयोनोस्फियर। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल को आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से इन मंडलों को आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसमें क्या होगा कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, बहुत वीआईपी तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। तो आप इसके बाद चलते हैं, इन सभी मंडलों का विस्तार से हम आपको वर्णन करेंगे कि किस मंडल में कौन सी प्रक्रिया। देखिए, जैसे ही अपन जाते हैं, कहां जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं, तो आपको इस प्रकार से वायुमंडल की परतें मिलती चली जाती हैं, है ना। पहला क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्षोभ मंडल। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा समताप मंडल हो जाएगा, है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका आयन मंडल। फिर सबसे ऊपर हो जाएगा क्या, बहिर्मंडल हो जाएगा, सबसे ऊपर बहिर्मंडल हो जाएगा। तो इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जैसे ही अपन बढ़ते चले जाते हैं, तो नीचे से निचले ओर से नीचे से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल की परतें आपको दिखाई पड़ती हैं। तो वायुमंडल की परत में देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल है। तो क्षोभ मंडल के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि क्षोभ मंडल में होता क्या है। पहला तो ये समझिए कि जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल के बारे में चलेंगे अपन। क्षोभ मंडल या इसी को क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। तो इसे किस किस नाम से जाना जाता है, पहला इसे संवहन मंडल, संवहन मंडल व अधोमंडल के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। सेकंड इसका टॉपिक आ जाएगा आपका, सेकंड आएगा कि इसे क्या कहा जाता है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और इस मंडल में क्या होता है, आपको बता दें कि इस मंडल में आंधी, तूफान, बारिश, बादल गरजना, ये सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। क्योंकि ये सबसे क्षोभ मंडल क्या होती है, सबसे निचली परत होती है, और सबसे निचली परत होने के कारण मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्या होती हैं, इसी मंडल में होती हैं। तो आप लिख लीजिएगा कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, इसी मंडल में होती हैं। जैसे आंधी, तूफान, बादल गरजना,
बादल गरजना। इसके बाद आपको बता दें कि इसके बाद सबसे प्रमुख आपको इसमें ध्यान देना है कि इसमें क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है कि 165 मीटर, जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर जाने पर क्या होता है कि इसमें 1 डिग्री सेल्सियस में तापमान में क्या आती है, कमी आती है। तो 165 मीटर ऊंचाई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको मैं दूसरी लेयर पढ़ाता हूं, समताप मंडल पढ़ाता हूं। तो आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको 1 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट के लिए दे रहा हूं। इसके पश्चात मैं सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए, इसके बाद आपको इसी में बताना चाहूंगा क्षोभ मंडल में कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो कहां होती है। देखिए 8 से 10 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से, कौन सा नंबर, 5वां नंबर पॉइंट है, पृथ्वी की सतह से 8 से 10 किलोमीटर तक होती है तथा विषुवत रेखा पर, कहां, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई जो कितना होती है, इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, क्षोभ मंडल की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 18 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। किसमें चलते हैं, देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि पृथ्वी की सतह से जो होती है क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 8 से 10 किलोमीटर होती है तथा विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर होती है। इसके बाद अपन चलते हैं, किसमें चलते हैं, सेकंड टॉपिक है आपका समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल या सेकंड क्या है, समताप मंडल। समताप मंडल या इसी को अपन बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, जैसा कि आपने नाम से ही देख लिया कि समताप मंडल। समताप का मतलब तापमान क्या रहता है, यहां समान रहता है। और तापमान समान रहने के तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका हो गया कि इस सतह पर तापमान समान रहता है, तापमान समान रहता है। इसके बाद आप जाएंगे कि समताप मंडल की जो ऊंचाई है कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, तो यह 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाने वाली परत है, पाई जाने वाली परत है। थर्ड टॉपिक आप देखेंगे, थर्ड देखेंगे कि इसकी ध्रुवों पर मोटाई अधिक पाई जाती है। ध्रुवों में इसकी मोटाई अधिक होती है। और आपको बता देंगे कि समताप मंडल में ही कौन सी लेयर पाई जाती है जिसे जीवन रक्षक लेयर कहा जाता है, ओजोन लेयर पाई जाती है। समताप मंडल में ही ऊपरी भाग में क्या पाई जाती है, समताप मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। और यह पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। सोचिए, अब आपको मैं ओजोन लेयर के बारे में बताना चाहूंगा कि ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है ना। तो ये ओजोन परत जो पाई जाती है समताप मंडल के ऊपरी भाग में, यदि ये परत ना हो तो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें जो होती हैं, देखिए सूर्य से
जो किरणें निकलती हैं वो बहुत ही घातक किरणें निकलती हैं। और क्या होता है कि यदि ओजोन लेयर नहीं पाए जाए तो ये उन्हें क्या कहते हैं, यूवी रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूवी रेस। अल्ट्रावायलेट जो होती है रेज होती है, यूवी रेज होती है। तो यदि ओजोन लेयर समताप मंडल के ऊपर ना हो वहां, तो सोचिए यदि सीधे किरणें जो आती हैं, यूवी रेज हानिकारक जो किरणें आती हैं और मनुष्य के शरीर में यदि पड़ जाएं तो क्या होगा, मनुष्य के शरीर में क्या हो जाएगा, त्वचा संबंधी कैंसर हो जाएंगे और कई तरह की बीमारियां, मतलब डायरेक्टली मानिए कि त्वचा सीधे जल जाएगी, है ना। और यदि यह मंडल नहीं हो तो कौन सी मंडल, ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन परत होती है, इसके न होने से हानिकारक किरणें, जो पराबैंगनी हानिकारक किरणें उधर से आ रही हैं, वो सीधे मनुष्य के शरीर पर पड़ेंगी और त्वचा संबंधी कैंसर क्या हो जाएंगे, मनुष्य के शरीर में हो जाते हैं। अब इसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि जो ओजोन लेयर होती है, तो ओजोन परत को मापने की इकाई क्या कहलाती है, ओजोन परत को मापने की इकाई, मतलब इसकी मोटाई जब मापा जाता है तो इसे किसे मापा जाता है, मापते हैं डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से मापते हैं या नापते हैं। तो डॉप्सन के द्वारा क्या किया जाता है, इसकी मोटाई नापी जाती है। और सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं कि ओजोन परत को जीवन रक्षक परत भी क्या कहा जाता है, जीवन रक्षक परत कहा जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं आपको फिर से पुनः बताना चाहूंगा कि आपको हर एक परीक्षा में, हर एक कंपटीशन के एग्जाम में आपको मार्क्स यहां से मिलना संभव है। यदि ये टॉपिक आप छोड़ देते हैं, ये ईवीएस का टॉपिक है, साइंस का भी टॉपिक है, भूगोल का भी टॉपिक है ना, ज्योग्राफी से भी संबंधित है, तो इसको आपको पढ़ना अति आवश्यक है ना। इसको आप पढ़िए और इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके एक दो पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूं, तो इसको जल्दी से आप थोड़ा सा 1 सेकंड में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए कुछ और पॉइंट उसी समताप मंडल के बचे हैं। देखिए किस प्रकार से कि एयर कंडीशन व रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ही ओजोन क्षरण का कारण है। देखिए जो अपन रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, एयर कंडीशंस यूज करते हैं, तो उससे कौन सी गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। ये ओजोन परत का दुश्मन है ये, यानी ओजोन परत देखिए हमारी रक्षक है और हम उसका क्या है, ये दुश्मन है। कौन सी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। कुछ जो राज्यों में लगभग या कुछ देशों ने ये जो है इसका रेफ्रिजरेटर का में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस ये होती है, या फिर इसको यूज करने पर मना भी कर दिया है। और इसी कारण क्लोरोफ्लोरो गैस के कारण जो होती है कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, सीएफसी गैस, इसके कारण इसके मतलब अत्यधिक इसके कारण ओजोन परत का अत्यधिक मात्रा में क्षरण हो रहा है। और सबसे पहले अंटार्कटिका में ही क्या हो गया है, देखा गया है, छिद्र देखा गया है, ओजोन परत का छिद्र देखा गया है। तो क्या होता है, इससे ओजोन परत का क्या हो रही है, धीरे धीरे वो लेयर क्या हो रही है, घटती जा रही है, क्षरण होता जा रहा है। क्षरण का मतलब ही होता है, क्या होता है, घटना। आइए, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, बढ़ता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान फिर बढ़ता चला जाता है। कौन से मंडल में, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। कौन से मंडल में, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। आइए, इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। मैंने बताया था कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, आंधी, तूफान, ओला, वर्षा इत्यादि, ये सब किसमें होती है, क्षोभ मंडल में होती हैं। लेकिन इस मंडल में ये सब घटनाएं नहीं होती हैं। और ये सब घटनाएं यदि नहीं होती हैं तो इसी परत में क्या होती, इसी मंडल में, इसी कारण इस मंडल में वायुयान के उड़ने का आदर्श क्षेत्र भी माना जाता है। कौन सा मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर को वायुयान के उड़ने का आदर्श क्षेत्र माना जाता है। आदर्श क्षेत्र मतलब जहां सुगमता से वायुयान उड़ सकते हैं भाई, जब वहां बादल न गरजेंगे और पानी ना गिरेगा है, तो मौसम संबंधी आंधी ना आएगा, तूफान ना आएगा, तो वहीं पे क्या होता है, एरोप्लेन उड़ने का आदर्श क्षेत्र माना जाता है। तो आइए इसके बाद अपन चलते हैं, किसमें चलते हैं, मध्य मंडल में चलते हैं। मध्य मंडल मींस मीजोस्फीयर में चलते हैं। मध्य मंडल थर्ड टॉपिक है आपका, मध्य मंडल। मध्य मंडल
या मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर। इस मंडल में आपको जैसे पता ही पहले ही पता चल गया कि मध्यमंडल, मध्यमंडल में इसकी पहले अपन इसकी ऊंचाई देखेंगे, इसके बाद आप क्या देखेंगे इसको कि इसका विस्तार कहां तक है। तो इसका विस्तार आपको मैं बता दूं कि सर्वप्रथम देखिए कि इसकी ऊंचाई 50 या 55 किलोमीटर से 84 किलोमीटर तक होती है। और यहां क्या होता है, मध्यमंडल में तापमान बहुत ही नीचे स्तर पर चला जाता है। यहां का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक नीचे तापमान हो जाता है, तापमान हो जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान से इसको आप लोग देखते रहिए कि क्या इसमें क्या है, कैसे है। और आपको बता दें कि इसमें क्या होता है, इसी कारण चूंकि -100 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, इसका तापमान नीचे चला जाता है, तो क्या बोलते हैं, यदि एग्जाम पेपर में पूछ लेता है कि सबसे कम तापमान किस मंडल में होता है, तो आपको सीधे बोलना है कि मध्य मंडल में सबसे कम तापमान। तो इस मंडल में ही इसी कारण सबसे कम तापमान वाला मंडल है। और इसके बाद पुनः तापमान में वृद्धि होने लगती है। इसके बाद पुनः तापमान बढ़ने लगता है। तो मैंने क्या बताया कि देखिए इसकी सर्वप्रथम बताएंगे कि इसका विस्तार या ऊंचाई 50-55 किलोमीटर से लेकर के 84 किलोमीटर तक होता है। इसके बाद -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका क्या होता है, तापमान चला जाता है। भैया -1, -2, -3 में बर्फ जम जाता है और इसके नीचे जब चला जाता है मतलब यहाँ का तापमान बहुत ही नीचे स्तर पर होता है। और इसके बाद इसी कारण से इसे सबसे कम तापमान वाला मंडल भी कहते हैं। और इसके बाद पुनः तापमान बढ़ने लगता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके पश्चात हम दूसरा यानी आयन मंडल की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो इसका आप लोग 2 सेकंड में स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम थोड़ा सा साइड होते जा रहे हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए पुनः एक बार चलते हैं आयन मंडल की ओर। तो आयन मंडल में आपको बता दें हम कि आयन मंडल की इसकी क्या होता है कि इसमें जैसे ही आयन मंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो इसमें तापमान में क्या होता है, तापमान बढ़ता जाता है तथा ये 80 से 700 किलोमीटर में पाया जाता है। 80 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक पाई जाती है। ये परत जो होती है आयन मंडल की, तो 80 से 700 किलोमीटर तक पाई जाती है। दूसरा, इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं। विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जिन्हें आयन कहते हैं। और आयनों की उपलब्धता के कारण, इस मंडल में आयन होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, आयन के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, आयन उपलब्ध होते, इसी कारण इसे आयन मंडल कहा जाता है ना। और क्या होता है, थर्ड आप ये पॉइंट नोट करिए कि आयन की उपलब्धता के कारण यहां से क्या होता है कि ये सीधी सी बात है, जो आपके रेडियो है, टेलीफोन है ना, रेडियो टेलीफोन हो गया, आपका टेलीविजन हो गया, तो क्या होता है, ये रेडियो तरंगों को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। इस आयन से इस आयन से रेडियो तरंगे
परावर्तित हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि यदि आप टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, आप रेडियो सुन रहे हैं, तो यदि आयन मंडल नहीं होता तो आप ना तो टीवी देख पाते, ना तो रेडियो सुन पाते, और ना ही आप क्या कर पाते, आप ना ही मोबाइल चला पाते। तो इसी आयन के कारण वहां सैटेलाइट जाते हैं, और सैटेलाइट से क्या होता है कि और वो क्या होता है, तरंगे क्या होती है, परिवर्तित होकर के आ जाती हैं, और आप इसी कारण से आप रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल आदि क्या कर पाते हैं, चला पाते हैं। तो रेडियो तरंगों के परिवर्तित होने के कारण ही टेलीविजन देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, टीवी वगैरह, टीवी, मोबाइल क्या कर रहे हैं, आप चला पा रहे हैं, वहां से तरंगे वापस होकर के आ रही, परिवर्तित होकर के आ रहे हैं, इसी कारण आप चला पा रहे हैं। तो आइए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान से इसको देखिए कि ऊपर की ओर, फिर से एक बार बताऊंगा कि इस मंडल में ऊपर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है और 80 से 700 किलोमीटर तक ये मंडल पाई जाती है। विद्युत आवेशित कण होते हैं, विद्युत आवेशित कणों को ही अपन आयन बोलते हैं, और इन्हीं आयन के होने के कारण इस मंडल को क्या कहा जाता है, आयन मंडल कहा जाता है। और इन्हीं आयन से रेडियो तरंगे परिवर्तित हो आती हैं, आयन मंडल, इन्हीं आयन मंडल में क्या होता है, तरंगे टकरा करके वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। इसी कारण से अपन रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल इत्यादि चला पाते हैं। इसको आप नोट करिए। इसके बाद आयन मंडल के बाद अपन चलते हैं, आयन मंडल के बाद डायरेक्ट बहिर्मंडल में चलते हैं, और बहिर्मंडल के पश्चात अपन क्लास को विराम देंगे। आइए फिर से अब चलते हैं बहिर्मंडल की ओर। बहिर्मंडल क्या होता है कि देखिए, बहिर्मंडल पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर के ऊपर का भाग एक्सोस्फीयर कहलाता है, एक्सोस्फीयर कहलाता है। मतलब ये सबसे ऊपरी भाग होता है, ये वायुमंडल का सबसे ऊपरी क्षेत्र क्या कहलाता है, ऊपरी परत सबसे क्या कहलाती है, एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल कहलाती है। और इसमें क्या होता है आपको बता दें कि यहाँ कृत्रिम, इसमें यहाँ हाइड्रोजन हीलियम की प्रधानता होती है, हाइड्रोजन हीलियम की प्रधानता होती है। यहां अंतरिक्ष और वायुमंडल परस्पर मिले जुले प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं, अंतरिक्ष और वायुमंडल मिले जुले प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते हैं। कृत्रिम उपग्रह वगैरह यहीं स्थापित किए जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने सभी परतों को डिटेल से बताया, और बताने के साथ मैंने ट्रिक भी आपको बताया शुरू में कि ट्रिक क्या है आपकी, कि अरे छोटू सामने आबा, अरे को हटाइए, छो मीस क्षोभ मंडल है ना, और फिर इसके बाद सामने में सा से क्या आ गया आपका, समताप मंडल, मा मीस हो गया मध्य मंडल, और फिर आबा ले लीजिए तो आ मीस आयन मंडल है ना, और आयन मंडल के बाद बा मीस हो गया बहिर्मंडल। तो आपको एक मैंने बेस्ट ट्रिक भी बता दिया, और इसके बाद आपको मैंने बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर, ये सभी परतों का विस्तार से वर्णन कर दिया है। और आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठिए, आपको इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बेस्ट लगता हो, और यदि बेस्ट लगता हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों तक क्या करें, शेयर करें, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करें, जिससे आपको मेरे सभी वीडियोस, दमदार वीडियोस, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे जो वीडियो आएंगे वो एक से बढ़कर के एक आएंगे, और सभी से अलग रहेंगे। यानी मैं इस दुनिया में किसी की कॉपी नहीं करता हूं, ये पूरे वर्ल्ड में, मैं यहां तक कि ये बोल देता हूं कि पूरे वर्ल्ड में मैं किसी से कॉपी नहीं करता हूं, और मेरा पढ़ाया हुआ मैटर भी सबसे अलग रहेगा, और सबसे
शानदार रहेगा। और इस तरह के मेरे अगले वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लोगों तक, अपने मित्रों तक, अपने घर परिवार जो भी बच्चे आपके पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि कोई बच्चा 6 to 12 क्लास में भी पढ़ रहा है उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। टीचर की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप ये इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो बायोलॉजी है और आपका हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मेरा आपका ईवीएस हो गया, और खासकर मैं आपको बाल विकास के सभी चैप्टर आपको विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। तो यदि आप बाल विकास और साइकोलॉजी को, और साइकोलॉजी मेरा एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है जिसे मैं आपको सभी जिसके साइकोलॉजी के टॉपिक आपको मैं बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। और यदि आप मेरे उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए। रेड कलर से जो सब्सक्राइब दिया रहता है, रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा रहता है, रेड कलर किनारे में दिया रहता है, वहां पे जाके आप क्लिक करें और बेल आइकन में जाकर के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिससे मेरे आगे आने वाले शानदार वीडियोस आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। और फिर मैं एक बार कहना चाहूंगा कि आप लोगों के सहयोग से मेरे सब्सक्राइबर बहुत अधिक बढ़ गए हैं और मेरे व्यूज भी डेली के डेली व्यूज अधिक से अधिक और बेहतर व्यूज जा रहे हैं। ये सब आप लोगों का ही सहयोग है और मैं चाहूंगा कि इसी तरह आपका यदि सहयोग मिलता रहे तो मैं आपको अगले वीडियोस भी प्रोवाइड कराता रहूंगा। धन्यवाद। आपका गाइडर शुभम पांडे।